जय मसीह की प्रिय परिवार। आज 8 सितंबर है और आज रविवार के दिन मैं बहुत विश्वास करता हूँ कि आप सुरक्षित और आनंदित होंगे और जो वचन अब पढ़ा जाएगा उसके द्वारा आप और आपका परिवार बहुत आशीष पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कमेंट बॉक्स में प्रेज द लॉर्ड ज़रूर लिखें। आज प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। आज बहुत लोग बेचारे परेशान हैं, दुखी हैं, निराश हैं, भयभीत हैं, समस्याओं से ग्रस्त हैं, लेकिन आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप परमेश्वर का थैंक्स करेंगे। आप ये वचन सुन रहे हैं। कितने लोग बेचारे कल रात चले गए इस दुनिया से, परसों चले गए, उससे पहले चले गए और कुछ की उम्मीद भी नहीं थी कि ये चले जाएंगे, फिर भी चले गए। तो आप थैंक्स करें परमेश्वर का। आज जब आप मेरे साथ थैंक्स करेंगे तो मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, प्रभु यीशु के स्वर्गदूत आएंगे और आपकी ज़रूर मदद करेंगे। मैं विशेष इसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु जो भी इस चैनल को ज्वाइन करें, वचन को सुने, उसे हर तरीके की मदद मिले, हर तरीके की उसे आशीष मिले और दिन में, रात में, दोपहर में, हर जगह उसको आशीष मिले, उसकी सहायता हो। आज हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल 22 अध्याय और उसका 47 से लेकर 47, 48 और 49, 50 वचन तक पढ़ेंगे। यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है, और परमेश्वर जो मेरे उद्धार की चट्टान है उसकी महिमा हो। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला परमेश्वर यहोवा, जो देश देश के लोगों को मेरे वश में कर देता है और मुझे मेरे शत्रुओं के बीच से निकालता है। हाँ, तू मुझे मेरे विरोधियों से ऊंचा करता है और उपद्रवी पुरुषों से बचाता है। इस कारण हे यहोवा, मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम का भजन गाऊँगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप शराब पीते हैं प्रियो, बीड़ी पीते हैं या कोई दूसरा नशा करते हैं, तो आज बहुत प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे इससे छुड़ा, क्योंकि आपके एक के नशा करने से आपके फैमिली ज़रूर डिस्टर्ब होती होगी। भले ही वो आपको कहे या ना कहें, पर आप सच मानिए, आप एक के कारण आपके परिवार के 2 या 4 या 6 जितने भी व्यक्ति हैं वो ज़रूर परेशान होते होंगे। ऐसे संकट में आदमी क्या कर सकता है ना। बहुत सारे संकट हैं। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि मेरे शत्रुओं ने मुझे घेर लिया था और मैं बहुत परेशान था, लेकिन जब मैं परमेश्वर को पुकारने लगा तब परमेश्वर ने मुझे निकाल दिया। जब हम भजन संहिता 65 और उसका 1 से 3 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। आप मन्नत मांग ले कि प्रभु मुझे ऐसी आशीष दे, मैं आपको स्पेशल ऐसा डोनेशन भेजूंगा, कुछ दिन रात्रि प्रेयर करूंगा, मध्य रात्रि, है ना। कुछ न कुछ आप मन्नत मांग ले। भजन संहिता 65 उसका 2 वचन कहता है, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। यानी परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। आप देखो कितने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कितने बड़े बड़े समुद्र हैं, नदियां हैं, दरखत हैं, ज़मीन का स्तर ऊंचा नीचा, इन सब का रचयिता परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुन रहा है आपकी, है ना। आसमान के तारे आप देखो, सूर्य देखो, चंद्रमा देखो, इन सब का क्रिएटर यहोवा परमेश्वर आपकी
प्रार्थना सुन रहा है। और वो 4 वचन में कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। यानी परमेश्वर उत्तम पदार्थ देगा, है ना। उत्तम पदार्थ हैं परमेश्वर के पास, उत्तम चीज़ें हैं। आज मनुष्य परमेश्वर से कभी भी दूर हो जाता है, सांसारिक चीज़ों की वजह से, सांसारिक वस्तुओं की वजह से, सांसारिक डिमांड की वजह से। लेकिन हमें आज ये पता लगता है भजन 65:4 से कि परमेश्वर के पास तो उत्तम पदार्थ है प्रियो, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, है ना। जब हम भजन संहिता 6 और उसका 1 से 5 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, हे यहोवा तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुंझलाहट में मेरी ताड़ना दे। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरे प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक लौटा। हे यहोवा मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। ऐसा ये बीमार आदमी है, कुछ दर्द है, इसको परेशानी है, लेकिन ये वैद्य के पास गया है, डॉक्टर के पास गया, हॉस्पिटल गया है, लेकिन ये फिर भी परमेश्वर को पुकार रहा है, प्रभु तू आ जा, है ना। प्रियो, अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, आपकी नौकरी की तैयारी चल रही है, तो भी आप प्रार्थना में समय बिता सकते हैं, है ना। आप प्रार्थना में घुटने टेक सकते हैं। आप कह सकते हैं, प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ, तू मेरे लिए उत्तम योजनाएं बना रहा है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर को, कई भाई गालियाँ देते हैं जीवित परमेश्वर को, तो वो क्या बिगाड़ सकते हैं परमेश्वर को? कुछ भी नहीं। हम कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर का, हम परमेश्वर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते मनुष्य। हाँ, परमेश्वर हमारा सब कुछ बिगाड़ सकता है, एवरीथिंग। तो इसीलिए हम परमेश्वर के चरणों पर रोकर, हंसकर, मुस्कुराकर रह सकते हैं। आप जैसे भी हैं, आप शुक्र करो कि आप परमेश्वर की महत्वपूर्ण संतान हैं। और आज जब आप मुझे सुन रहे हैं, ये मेरी नहीं, अभिषिक्त वॉइस है खुदा की। जब आप सुन रहे हैं, आज आप पर एक आशीर्वाद उतरेगा, आज आप पर एक बड़ी सफलता उतरेगी, आज आपके रास्ते चौड़े हो चुके हैं। जब हम भजन संहिता 9 और उसका 1 से 5 पढ़ते हैं, लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धार्मिकता से न्याय किया। तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्टों को नष्ट किया। तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया। हम परमेश्वर की आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि यीशु मसीह इतना नरम हो गया, इतना नरम हो गया कि जो भी प्रभु यीशु से मिलता, प्रभु से प्यार ही करता है। आज आदमी के मन में डाउट होते, 2 शंकाएं होती हैं, होगा या नहीं होगा, यह आदमी अच्छा है या बुरा है, ऐसे 2 विचार चलते रहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु के मन में कोई वो नहीं था। आज कई बार लोग लड़ लेते हैं अपने परिवार से, अपने माँ बाप से, लेकिन प्रभु यीशु के विषय में ऐसा कुछ नहीं है। केवल प्रेम, कितनी महानता है, कितनी उसके अंदर सहनशीलता है ना, कितना उसके अंदर नरमता है। वो एक बार भी जब उसको कोड़े मारे गए, नहीं कहा कि तुम मुझे मत मारो। वो शांत रहा, चुपचाप रहा, बिल्कुल जीरो हो गया। आप उसके गुण लेकर अब चलेंगे, आमेन। आप विक्टोरी में चलेंगे, हालेलुया। उसकी सामर्थ्य से आप ऊंचे उठेंगे, प्रेज द लॉर्ड।
आप उसके बल से बहुत ऊंचे उठेंगे। आप अपने अवगुणों को लिख कर देखें, क्या मेरे अंदर कोई अवगुण है। आप परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे जांच ले, मेरी ये कौन सी आदत सही नहीं है ना। एक दिन आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, तो इसीलिए आप अभी से कहें, प्रभु मुझे जांच ले, मेरे अंदर क्या बुराई है। मेरा जीवन तेरे हाथ के नीचे, मेरे ऊपर अनुग्रह कर। अंत में हम पढ़ेंगे भजन संहिता 36 और उसका 5 से लेकर 7 वचन। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुँची है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसे अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे, और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। आइए प्रार्थना करें, प्रभु का प्रकाश आपके ऊपर आएगा। फादर, थैंक यू, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनके ऊपर तेरा प्रकाश मांगता हूँ। चंगाई का प्रकाश, उन्नति का प्रकाश, भलाई का प्रकाश, प्रभु यीशु नाम में। आमीन, 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 आमीन।